साधना पथ के सभी सहयात्रियों को मेरा सप्रेम नमन। साथियों, साधक जीवन के क्रम में जब हम अपने जीवन का बड़ी गहराई से अवलोकन करते हैं और समाज का भी अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन को दूसरों की राय के अनुसार जीना चाहते हैं। वे अपना जीवन दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए पूरा कुर्बान कर देते हैं, आहूत कर देते हैं। हम दूसरों की स्मृति में बने रहने के लिए, उनकी गुडविल में बने रहने के लिए अपनी जीवन की स्वाभाविकता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें। हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे घर परिवार समाज या जो परिवेश हमने बनाया हुआ है, जो दायरा हमने बनाया हुआ है, उस आसपास का जो भी मानवीय जीवन है, हम उसमें उनको खुश रखना चाहते हैं। हम उनकी प्रशंसा पाने के लिए बेताब रहते हैं। हम उनकी यादों में बने रहना चाहते हैं। लंबे समय तक हम अपनी स्मृतियों को सुरक्षित करना चाहते हैं। जीवन में जाने से पहले हम कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं, अपने नामों को कहीं पत्थरों पर, शिलाओं पर अंकित कर देना चाहते हैं और इससे आगे भी लोगों के मनों पर, लोगों के हृदयों में हम अपनी जगह बनाना चाहते हैं। अब उनके हृदय में जगह बनाने के लिए जो भी उनके द्वारा स्थापित मानदंड हैं, जो भी व्यवस्था है, जो भी कथित विकास का जो पैमाना है, कथित नैतिकता या प्रगतिशीलता की जो निशानी है, हमें उसका पालन करना होता है। चाहे उसका पालन करते करते हम अपनी स्वाभाविक जीवन शैली को, हमें भले ही तिलांजलि देनी पड़े, लेकिन हम दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए, दूसरों की स्मृति में बने रहने के लिए, दूसरों की यादों में बने रहने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। जबकि हम देखते हैं समाज में, अपने आसपास के परिवेश में, कि कोई भी चीज चिरस्थायी नहीं है। समय के प्रवाह में सब कुछ बह जाने वाला है। लोगों की स्मृतियों से भी आप विस्मृत होने वाले हैं। लोगों की यादों से भी आप जाने वाले हैं। आपने जो जो कमाया है, जो जो आपने मानदंड, जो भी पैमाने आपने अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने मन में गढ़ रखे, समय के प्रवाह में सब कुछ बह जाने वाला है। सारी स्मृतियां धुंधली हो जाने वाली है। सारा यश, कीर्ति, वैभव, धन, पद, सत्ता, प्रतिष्ठा, सब कुछ समय के प्रवाह में बह जानी है, चली जानी है। ये जानते हुए हम अपने स्वाभाविक जीवन को अवकाश नहीं देते। अपनी स्वाभाविकता को, अपने जीवन की मूल मांग को, अपनी अंतरंग प्यास को हम वो अवकाश, वो आधार, वो आदर
नहीं दे पाते जितना कि दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए उनकी भावनाओं को, भले ही वो हमारी स्वाभाविकता को नष्ट कर रही हो, भले ही उनके बनाए हुए आदर्श कल्पित हों, भले ही समाज के द्वारा स्थापित जो विकास का मानदंड है, जो प्रगतिशीलता की निशानी है, भले ही खोखली हो, जिसमें मानव मात्र के विकास की कोई संभावना ना हो, इसके बावजूद भी हम में से ज्यादातर लोगों का प्रयास दूसरों को खुश करने का है, दूसरों की स्मृतियों में बने रहने का है। मनुष्य जब स्वीकार कर लेता है कि उसे अपनी अंतरंग प्यास को, अपनी चेतना के अंतर जगत के जो उसके मानदंड है, जो उसकी आत्म प्रशंसा का, जो उसकी स्वाभाविकता का, जो उसके जीवन के पुष्प को विकसित होने का तरीका है, अगर वो उसको स्वीकार कर लेता है, तभी वास्तव में वो अपनी चेतना की गहराइयों में अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को, अपने स्वरूप को स्पर्श कर सकता है। तभी वो सच्ची स्वतंत्रता अर्जित कर सकता है। तभी वो अपने आत्मा के स्पंदन को, आत्मा की उड़ान को, सत्य जिज्ञासाओं को, अपनी आध्यात्मिक अभिप्साओं को वो अवकाश दे पाता है। अपने जीवन के पुष्प को तभी वो खिला सकता है जब वो अपने आंतरिक जगत के मानदंडों को, आंतरिक प्यास को वो आदर दे पाए। उसका जीवन फिर समाज में किसी के प्रति प्रतिस्पर्धा से प्रभावित नहीं होता है। उसकी प्रतिस्पर्धा भी किसी से नहीं होती, बल्कि उसका जीवन अपनी स्वाभाविकता में जीने का वो प्रयास करता है। जिस प्रकार हम इस समूचे अस्तित्व को देखते हैं, इस जगत को देखते हैं, हम देखते हैं सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो रहा है। जैसे नदी स्वाभाविक रूप से जल प्रवाह से प्रवाहित होते हुए भूभाग के बृहत्तर क्षेत्रों में लोगों की प्यास को बुझाती रहती है। वृक्ष फल देते रहते, छांव देते रहते। परमात्मा स्वाभाविक रूप से जीव जंतुओं के लिए एक अन्न की व्यवस्था करके रखता है। सूर्य हमको प्रकाश देता है। इस अस्तित्व में जो जो है वो अपनी सेवाओं से दूसरों को उपकृत कर ही रहा है, लेकिन कहीं पर भी करने के दंभ का उनमें कोई बोध नहीं होता है। वो बस करते रहते हैं अपनी स्वाभाविकता में। इसके विपरीत मनुष्य को ऐसी कल्पित चीजों के बीच में धकेल दिया गया है कि वो अपने करने का जो बोध है, जो दम्भ है, लोगों की प्रशंसा का जो पैमाना है, उसको अर्जित करने के लिए कर रहा है। अपनी स्वाभाविकता को आदर ना देते हुए मनुष्य जीवन की जो मूल मांग है उसका तिरस्कार कर रहा है। तो साधक भाइयों से निवेदन ये है कि साधक भाई अपने जीवन को किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, किसी की स्मृतियों में बने रहने के लिए नहीं, किसी की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए, अपने जीवन को
समर्पित करेंगे, तभी सच्चे अर्थों में अपने स्वरूप को हम प्राप्त कर पाएंगे और उसकी स्वतंत्रता को भी अर्जित कर पाएंगे। जब तक हम दूसरों के द्वारा स्थापित जो मानदंड हैं उनको छूने का प्रयास करेंगे तो हम अपनी सच्ची स्वतंत्रता को कभी अर्जित नहीं कर पाएंगे। हम वास्तव में फिर परतंत्र ही रहेंगे। तो साधक अपनी स्वतंत्रता को अर्जित करने के लिए प्रतिबद्ध भाव से, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के, अपने जीवन को अपने आत्मावलोकन में, आत्म संयम में, आत्मदर्शन में और आत्म स्वतंत्रता के लिए समर्पित करें, तभी जीवन की सार्थकता है। सब प्रेम, ओम नमः।